नमस्ते सत श्री अकाल। का हो भाई लोगन, जिंदगी झकास बीतता नु आ झकासे बीते के चाही। काहे कि आज हम लेके आइल बनी 12th क्लास दिगांत बुक के गद खंड के तीसरका चैप्टर, जो चैप्टर के नाम बा संपूर्ण क्रांति, जेकरा के लिखले बारन जेपी जी यानी जयप्रकाश नारायण, जेकरा के कहल जाला लोकनायक। तो ई जोन लोकनायक जेपी जी बानी संपूर्ण क्रांति यहाँ के लिखले बानी। आई संपूर्ण क्रांति कहाँ से लेवल गइल बा? तो जन मुक्ति से लेवल गइल बा। आई संपूर्ण क्रांति जो भाषण है, भाषण कहाँ को प्रस्तुत कइल बा? तो ई भाषण पटना के ऐतिहासिक मैदान गांधी मैदान में प्रस्तुत कइल बा। आई भाषण 5 जून 1974 के भाषण देवल गइल बा, जहाँ से भारत के अनेक प्रदेश अलग अलग लोग अलग अलग जगह से आइल बा। ई भाषण के सुनले बा लाखों हजारों के संख्या में ई भाषण के सुनले बा। तो ई भाषण में जेपी जी भाषण देता रहन मंच पर। तब पहले का कहता के को संबोधित करता रहन, थोड़ा ध्यान से सुनिए लोगन। तब देखा का होता। बिहार प्रदेश के लोग, साथी लोग, युवा लोग और भाई बहन और अल्पसंख्या लोगों के हम संबोधित करतानी ई मंच से। हम अभी फेनुश्वर नाथ रेणु जी के कविता पढ़नी है, ई जेपी जी भाषण में बोलतानी, जोना के अंत में हम स्वीकार कैनी है। और कविता सुनला के बाद हमारा हृदय में बहुत दुख भइलक ह, पीड़ा भइलक ह। काहे से कि वहाँ के कुछ ऐसा शब्द लिखले रहनी है देश के बारे में कि भारत आजो जूझ रहल बा जौन भ्रष्टाचार में, ओकरा से हमरा दर्द भइलक है। ई जेपी जी लोग के संबोधित करता रहन। कहवा? तो पटना के गांधी मैदान में। और कहता रहन कि शायद तारा लोग के मालूम ना हुई, जब हम महाराष्ट्र बेलोर अस्पताल में जात रहनी तो वहाँ एगो हमार मित्र रहलन श्री ईश्वर अय्यर, वहाँ हम जाके 2 दिन ठहरनी। तो हमरा से मिले खातिर गंगा बाबू और रामधारी सिंह दिनकर जी वहाँ के आई लोग, वहाँ के मिलल लोग हमरा से। गंगा बाबू तो हमारा साथे रहतनी और रामधारी सिंह दिनकर जी के हम वहाँ के देखनी, बहुत खुश पसंद रहनी। और रामधारी सिंह दिनकर जी एक कविता लिखनी और वहाँ के कहतनी हमरा से कि तारा जेपी जी रोड़ा से बहुत कुछ आशा लागल बा। तो एक पर लोग ताली बजावे लगल, जनता ताली बजावे लगल पटना के गांधी मैदान में। तो जेपी जी कहते हैं कि ताली मत बजाओ लोगन, हमारा अब हुंकार वाला शब्द ना रही, लेकिन हमारे जो विचार रही ना सब हुंकार से भरल रही। आ कहे को विचार हमार हुंकार वाला रही। ए पर ताली मत बजाइए लोगन, जना के अमल कईल बहुत कठिन बा, जना के अमल कईल बहुत कठिन बा। एकरा खातिर का करे के पड़ी? तो सब लोग खातिर सब लोग के बलिदान देवे के पड़ी, लाठी खाए के पड़ी, जेल जाए के पड़ी, कुर्ती जपित हुई, लाखों लोग में मरी। काहे से कि ई क्रांति है दोस्त। आई कौन क्रांति है? ई संपूर्ण क्रांति है। काहे से कि जवाहरलाल नेहरू जी कहले बने कि अभी दूर जाना है, दूर जाना है, न जानने कितने दूर इस जनता को दूर जाना है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मैंने जेपी जी कहता रहा का ई स्वराज खातिर सरदार भगत सिंह, उनकर साथी, बंगाल के साथी, महाराष्ट्र के साथी फांसी पर चढ़ गए लोग। लाखों हजारों लोग स्वराज खातिर बलिदान दिलक, देश के आज़ादी कैलक। लेकिन 28-27 बरस बाद भी आज देश में भूखमरी बा, बेरोजगारी बा, भ्रष्टाचार बा, दुख बा, दर्द बा, पीड़ा बा। कहीं जा तरह बैंक में, दफ्तर में तो बिना रिश्वत के काम नहीं के होखत। कोई भी ऑफिसर बिना रिश्वत के काम नहीं के करत। शिक्षा देवल जाता, गुलामी के शिक्षा, यानी के शिक्षा पा के युवा दर दर भटकता, नौकरी नहीं के मिलत, रोजगार नहीं के मिलत। हालांकि नारा लगैले वालों कि गरीबी हटाओ के नारा, दिन पर दिन गरीबी बढ़त चल जाता। हालांकि इंदिरा गांधी जी नारा लगैली वहाँ के कि गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी तो दिन पर दिन बढ़ते जाता। तो मित्र लोग, रामधारी सिंह दिनकर के जन कविता सुन के, कविता सुनला के बाद हमारा हृदय
हम ग्रस्त हो गए, बहुत हम भावुक हो गए। और वहाँ से हम जब चलनी तो एगो हमार मित्र रहलन रामनाथ गोन के, जो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक रहलन, उनकरा लगे रामधारी सिंह दिनकर मेहमान के रूप में गई रहनी वहाँ के रहनी। आ उहे रात के रामधारी सिंह दिनकर जी के दिल के दौरा पड़ल, उनकरा के नर्सिंग बिल्डिंग होम में ले गई। लेकिन वहाँ के सब डॉक्टर लोग तैयार हो गए, देख रेख कैलक, लेकिन फिर से वहाँ के जिंदा ना भइनी। बड़ा दुख भइल। जेपी जी कहते नहीं हमरा बड़ा दुख भइल, शायद वहाँ के रहती तो एगो नव भारत के निर्माण करती। और एगो हमार बेनी प्रसाद मित्र रहलन, उहो नहीं खन, ई दोनों आदमी नहीं खे। इससे हमरा बहुत दिक्कत बा, लेकिन अब पूरा भार हमरा कंधा पर बा। तो मित्रों, हृदय में बहुत दर्द बा। आई दर्द सारा जिम्मेदारी हमारा कंधा पर लादल बा। लेकिन हम छात्र जन से हमेशा कहत आ गई कि एक नया आंदोलन के चालू करे के पड़ी, यूथ ऑफ डेमोक्रेसी, माने युवाओं के में का रोल होला तारा लोग के समझे के पड़ी। हम बतानी कि जितना देश हो नवयुवक के हाथ में होई, ओमे नवयुवक के हाथ में देश के भविष्य बा। नवयुवक नया पीढ़ी के बारे हम बुढ़ा हो गई बानी। लेकिन छात्र लोग हमरा के कहलक कि जेपी जी खाली मार्गदर्शन देला से काम ना चली, नेतृत्व के स्वीकार तो रौरे करे के पड़ी। तो बहुत हम विनम्रता से एकरा के स्वीकार कैनी। आ हमू एगो शर्त लगनी कि ठीक बा हम स्वीकार करतानी, हमरा नाम खातिर नेता नइखे बने के, अगर हमरा के आगा से खड़ा करा के पीछा से डिटेक्ट करी तो काले ही आंदोलन के हम छोड़ दे, ठीक बानू, ये हम स्वीकार करी। जहाँ तक होगी तारा लोग के बात के हम स्वीकार करें, बात के तारा लोग के सुने, ज़्यादा से ज़्यादा बात सुने, बात के स्वीकार करें। लेकिन एगो हमरो शर्त बा, फैसला हमार हुई, जौन हम कहें तवना पर तारा लोग के टिके के पड़ी, ओकरा के माने के पड़ी, तबे तो इस क्रांति सफल हुई। ना तो आपस में बात विवाद भइल तो ई क्रांति केने चल जाई, एकर कोनो पता ना रही। ई जेपी जी भाषण में कहतानी। हमार जीवन बहुत सार्वजनिक बीतल। सन 1921 में हम पटना के आईएससी के विद्यार्थी रही। ओकरा बाद से हम और हमारा बहुत साथी लोग रहे, हमनी के सब एक साथ पढ़नी स, हमनी के सब आदमी के छात्रवृत्ति मिले, सब एक अव्वल दर्जा के विद्यार्थी रहनी स। असहयोग आंदोलन में गांधी जी के सहयोग करनी स, चूँकि हमनी के हम साइंस के विद्यार्थी रहनी। बिहार विद्यापीठ से हम आईएससी के परीक्षा पास कैनी। लेकिन जब हम मैट्रिक में रहनी तो हम स्वामी सत्यदेव जी के भाषण सुनने रहनी कि गरीब के लड़का भी अमेरिका जाके पढ़ सकता। तो उनकरा भाषण से बहुत प्रेरित भइनी, तो हम अमेरिका गई पढ़े। ना तो एगो हमार हैसियत ना रहे अमेरिका जाके पढ़े के, कैसे कि हमारे पिताजी नहर विभाग के रेवेन्यू असिस्टेंस रहलन आ नॉन ग्रेजुएट व्यक्ति रहलन, उनका हैसियत ना रहे अमेरिका जाके पढ़े के। तो स्वामी सत्यदेव जी बतैले रहनी भाषण में कि वहाँ जाके लोग कल कारखाना मजदूरी करके पढ़ सकता। तो हम जाके वहाँ पढ़नी। आ लोग आज हमरा यहाँ गाली देवेला, नारा लगावेला कि दे दो निक्सन के तारा, हो जाए जय प्रकाश जी की हार। उनकरा का मालूम बा कि हम केगो पढ़ाई कैनी। हमरा के अमेरिका के दलाल कहल गए। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अमेरिका के दलाल किसे कहा गया। तो अमेरिका के दलाल जेपी यानी जयप्रकाश नारायण को कहा गया। ये भी पूछा जा सकता है कि इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे, तो रामनाथ गोन के, ठीक है ना। ये भी पूछा जा सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु कहाँ और कैसे हुआ, तो याद रखना कहाँ हुआ, तो नर्सिंग बिल्डिंग होम में, और कैसे हुआ, तो हार्ट अटैक से हुआ, ठीक है ना। और पूछा जा सकता है कि जेपी जी किनके भाषण सुनकर अमेरिका जाने के लिए प्रेरित हुए, तो स्वामी सत्यदेव, ठीक है ना। और ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर जाते समय में उन्होंने स्वीकार किया कि मैं इस आंदोलन का नेतृत्व करूंगा, तो बेलोर जाते समय में, ठीक है ना। और बेलोर में किनके पास वो ठहरे थे, तो उनके एक मित्र थे श्री ईश्वर अय्यर, ठीक बनू।
तो इतना याद रखिए, इतना ऑब्जेक्टिव पूछ सकता। ठीक भाई, भाषण कब देवल गई अगर पूछता तो याद रखिए कि भैया भाषण देवल गई 5 जून 1974 के। कहाँ देवल गई? तो पटना के गांधी मैदान में। भाषण कौन विद्या है तो बता दिले बनी पहले हूँ, फिर बता देता नहीं संपूर्ण क्रांति है। ठीक बनू, एगो भाषण। अब देखो, अब यहाँ से क्या होता। अभी अमेरिका में केगो पढ़ाई कैलन, थोड़ा पढ़ाई बतावतन कि कहतन कि मित्रों हम अमेरिका में जाके, भाषण में बतावतन कि हम अमेरिका में जाके बागवान में, कारखाना में जाके काम कैनी। काम कैला के बाद जौन पैसा मिले तो वही पैसा से पढ़ाई करी सो। हमने के 2-3 आदमी रहनी सो में, कुछ अमेरिकन दोस्त रहन सो, तमने के एगो कमरा में मैंने रूम में रह के पढ़ी सो। ठीक बनू, कबो कबो टाइम मिले तो पार्ट टाइम हमने के होटल में जाके बर्तन धो के पढ़ाई करी सो। ठंडा के दिन में हमने के पास एगो रजाई रहे, उहे रजाई में सुई सो। हमने के पास चारपाई भी एगो रहे, उ चारपाई में कठिनाई के साथ हमने के पढ़ाई करी सो। रविवार के छुट्टी मिले तो पार्ट टाइम जाके कोनो दूसर काम करी सो, जना से कपड़ा और किराया भाड़ा दिया जा। बहुत दयनीय स्थिति में हमने के पढ़ाई करनी सो। हमने के लगे कुछ एथी ना रहे, लेकिन हम जैसे ग्रेजुएशन हमारा कंप्लीट भइल तो हम ट्यूटोरियल पर क्लास देवे लगनी। या ग्रेजुएशन के बाद हमारा स्टाइपेंड मिलल तो ओकरा बाद से राहत मिले लगल। ओकरा बाद से हम थोड़ा ट्यूटोरियल पर क्लास लेवे लगनी, जिससे हमारा राहत मिलल। तो हम ये तरह अमेरिका में पढ़ाई करनी। आज हमरा के लोग गाली देवेला, लेकिन 1924 के समय में लेनिनवाद के वहाँ जमाना रहे। 1924 में लेनिन के मृत्यु हो गए। ओकरा बाद से हम मार्क्सवादी बन गई 1924 में, लेकिन घोर में कम्युनिस्ट पार्टी बन गई। लेकिन मार्क्सवादी बनला के बाद हम जाके इंडिया में वही तो हम कांग्रेस पार्टी में शामिल बनी। कैसे कि कांग्रेस पार्टी में शामिल बनी कि यहाँ के लोग हमारा कुछ कहो मत, वहाँ से बहुत कुछ सीख के आई रहनी। ठीक बनू। और मित्रों, हमार जब हम आंदोलन साथ शुरू करी तो हमार बहुत लोग, हमारे मित्र हमारे लोग आई, जैसे गुफर जी आईनी, चंद्रशेखर बाबू आईनी, ओकरा बाद से दीक्षित जी यानी प्रधानमंत्री, सब लोग आयल आंदोलन के बड़ा विनम्रता से सलाह दिलक। सब लोग कहलक, लेकिन आंदोलन में दूर दूर से जिने जिने से लोग आवे लागल तो मुँह पर तो हमरा के सलाह दिलो कि बहुत अच्छा काम करता रह, लेकिन पीछा में जाके उ सब आंदोलन के आदमी के रोके लोग। ठीक बनू, जाए ना दो लोग, केहू गाड़ी से आओ, केहू अपना ट्रक में बैठ के आओ, केहू अपन पेट्रोल जला के आओ। अनेक अनेक प्रदेश से जेंग जरा सुविधा मिलो तेंग आओ। तहाँ तो बाद में पता चलल कि हर आदमी के रोक देवल जाता। कितना लोग के नवयुवक के पीट पीट के जेल में भरे के पड़ता है। हमरा लोग आके मीठा मीठा बात कहता लोग, हमने देखता नहीं कि हमारे आदमी के रोकता लोग। तो कहता जेपी जी की इतना अत्याचार तो अंग्रेजों ना कैले रहन से, जितना अत्याचार यहाँ के लोग करता। हमारा मुँह पा के तो मीठा मीठा बोलता, ओकरा के रोकता। तब हमरा से पूछल गए कि इनकरा के गोली चलावे के पड़ी में पड़ी। तो हम कहनी कि हमार जो उद्देश्य बा आंदोलन में गोली चलावे खाए खातिर नहीं थे, हम दूसरा खातिर काम करता नहीं, हम दूसरा उद्देश्य खाने काम करता नहीं। और हमार कुछ मित्र रहे लोग, वो चाहत रहे लोग कि इंदिरा गांधी से, जवाहरलाल नेहरू से हमने के मेल मिलाप हो जा। तो इंदिरा गांधी से केकरा से, जवाहरलाल नेहरू से मेल मिलाप हो जा। तो हम कहनी कि इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू से मेल मिलाप हमरा कोनो व्यक्ति से, केहू से झगड़ा नहीं खे, उनकर सिद्धांत, उनकर नीति से झगड़ा बा। ठीक बा नू। आई बात दीक्षित जी कहले रहलन कि अगर जेपी जी ना रहतन तो पूरा बिहार जल जाइत, याद रखियो। तो हम कहनी कि इंदिरा गांधी जी से हमरा कोनो व्यक्तिगत झगड़ा नहीं खे, ना जवाहरलाल नेहरू से। 1962 वाला बात हम बतैले रहनी, जब चाइना अटैक कैलक भारत पर, तिब्बत वाला। आज तो जेपी जवाहरलाल नेहरू नहीं थी। 370 के धारा जब कश्मीर वाला रहे तो इंदिरा गांधी से हम कहनी कि जेपी जी भाषण में बतावत हन। तो हमारा व्यक्तिगत झगड़ा नहीं के, उनकर सिद्धांत, उनकर नीति से झगड़ा बा। आ जे गलत बा ओकरा से झगड़ा बा, और हमरा केहू से झगड़ा नहीं के। भाषण में संबोधित करत रहन जयप्रकाश नारायण, लोग बैठल बा, लाखों लोग मजा लेता भाषण सुन के, शहीद बा। बोलता नहीं यहाँ के जयप्रकाश जी। तो कहता कि देखो यहाँ का भइल बा कि यहाँ आंदोलन तो चलते बा, यहाँ के सरकार भी भ्रष्ट, यहाँ के जितना मीडिया पत्रकार बारन सब
का हो गइल बाड़न स, बिका गइल बाड़न स, इनके ऊपर अंकुश लगा गइल बा कि निमन खबर कबो नइखन स देखावत। जेना आज भइल बा ए पर आरोप लगावत तानी कि निमन खबर नइखन स देखावत, जौन खबर देखावे के बा गरीबी के, भ्रष्टाचार के, चोरी के, बेईमानी के खबर नइखन स देखावत। दूसरा देश में, दूसरा विदेश में लोग खुलेआम इ सबके पर्दाफाश रूप से देखावेला, लेकिन यहाँ भारत में बैन बा। बैन नइखे, मतलब बैन कइल बा, यहाँ के बतावतानी। तो उ कहतानी कि सबसे बेसी जौन खर्चा होला इलेक्शन में होला, इलेक्शन एंगा ना होखे के चाही। इलेक्शन में जितना ही पैसा खर्चा लागेला ओकर कोनो हिसाब किताब नइखे। ब्लैक मनी से पैसा आवेला, एकर कोनो हिसाब किताब नइखे। इससे इकोनॉमिक्स खराब हो जाला आ जनता के पूरा लूटल जाला। पैसा ज़्यादा लगा के खर्चा कइल, ज़्यादा पैसा खर्चा लगा के इलेक्शन कइल ठीक नइखे। एकरा के बदलल जाई, जेपी जी बतैनी। आ एकर हिसाब होखे के चाही इलेक्शन में कितना खर्चा लागल, आ ओकर लेखा जोखा होखे के चाही। कहतनी कि ऐसन प्रतिनिधि के भी खड़ा होखे के मौका के देवे के चाही जौन जीतला के बाद भी ओकरा पर पब्लिक जाके अंकुश लगा सको कि हई काम करे के बा। लेकिन यहाँ का होला कि ऐसन आदमी जीतेला जौना के बाद कोई जनता जाके ओकरा सामने स्पष्ट रूप से, सक्षम रूप से, स्पष्ट रूप से बोल नहीं के सकत, उ खुद डरेला। तो इ सब बात जेपी जी भाषण में बतावतानी। बेरोजगारी के बहुत बड़का कारण बा। तो कहतानी कि सब आंदोलन हमनी के करे के बा। हमने सबके ऐसन मतलब इलेक्शन के सिस्टम हटा देवे के बा कि हमनी के जौना कैंडिडेट के चाही सब कैंडिडेट के खड़ा करी सब, आ जेंगा चाही सब तेंगा काम करो। अगर कोई भी व्यक्ति जीत के काम नहीं करे तो ओकरा पर कार्रवाई होखी, ओकरा के जेल में भेजल जाई। इ सब नियम रहे के चाही। तब भी कोनो प्रतिनिधि कैंडिडेट जीतला के बाद से ईमानदारी से और निष्ठा से काम करी। तो मिला जुला के जयप्रकाश नारायण जी इ पूरा संपूर्ण क्रांति जन भाषण देले बानी, इ जनता के हित में देले बानी। माने ओकरा कहे के मतलब रहे कि भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, महंगाई और 1974 में जौन दुख रहे उ दुख के दूर करे खातिर पटना के ऐतिहासिक मैदान में एक ऐतिहासिक भाषण दे के संपन्न करतानी। ठीक बा नु? तो आप बताओ लोगन इ वीडियो कैसा लागल। हम आशा करतनी कि वीडियो बढ़िया लागल होई। अगर ये वीडियो बढ़िया लागल होई तो अगला वीडियो जौन बा रामधारी सिंह दिनकर के दर्दनाक जौना का नाम है अर्धनारीश्वर, ओकरो हम वीडियो के एपिसोड लेके आएम। ठीक बा नु? तब तक खातिर विदा लेतानी। जय हिंद।